नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ते गांव धभोटा में देवभूमि क्षत्रिय संगठन के सदस्यों की एक बैठक रखी गई। बैठक की अध्यक्षता देवभूमि क्षत्रिय संगठन नालागढ़ इकाई के अध्यक्ष जयपाल चंदेल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने शिरकत की। 9 मई को नाहन चौगान मैदान में महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए देवभूमि क्षत्रिय संगठन एवं स्वर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर आज नालागढ़ दौरे पर रहे। ना व्हाट्सएप ज्ञान। आज इस वीडियो में मैं एलर्जी के ऊपर बात करने वाली हूँ। ना फेसबुक बखान। अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो भी आप पीनट्स खा सकते हो। झूठे फैक्ट्स नहीं, ना एक्सपेंसिव सामान, बस बात सेहत की, रख कर आपका ध्यान। नीज की पेन, चाहे वो आर्थराइटिस का इशू हो या कोई भी नॉर्मल पेन हो, ये बहुत कॉमनली यंग एज ग्रुप में भी हो रही है। एक नंबर और हर समस्या का हल, डाइट वर्च्यूज, सेहत का साथी हर पल। बात करें सर्टिफाइड डाइटिशियन वाणी सिंगला से। लाइव 1 मई को दोपहर 2 बजे सिर्फ नेशन स्पीक्स पर 8091930300 पर। डाइट नोट्स विद वाणी सिंगला, ब्रॉट यू बाय डाइट वर्च्यूज। दौरे के दौरान उन्होंने धभोटा शिव मंदिर के नजदीकी खेल मैदान में स्वर्ण समाज के लोगों के साथ एक बैठक की और 9 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में नाहन पहुंचने के लिए लोगों से अपील की। रुमित सिंह ठाकुर ने संगठन से जुड़े भाई बहनों, माताओं, बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों से अपील की कि 9 तारीख को नाहन में होने जा रहे सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और कार्यक्रम को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में ये बैठक चल रही है और उनका लक्ष्य 1 लाख से ज्यादा स्वर्ण समाज के लोगों को एकजुट कर सरकार में बैठे लोगों को यह संदेश देना है कि समाज को बेहतर बनाने में स्वर्ण समाज के लोगों का भी सहयोग है और स्वर्ण समाज के लोगों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी द्वारा जितनी विधानसभाओं की सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए थे वो हारे नहीं है बल्कि स्वर्ण समाज की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य चुनाव नहीं है बल्कि स्वर्ण आयोग का गठन करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। जी नमस्कार। सबसे पहले आज हम लोग धभोटा गांव में हैं और जिस प्रकार से 9 मई के कार्यक्रम की तैयारियां चली हैं, पूरे प्रदेश भर में चली हैं और पूरे प्रदेश में बैठकों का सिलसिला जारी है। 9 मई का कार्यक्रम महाराणा प्रताप जयंती है और महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर ये हिमाचल प्रदेश का आज तक का सबसे पहला और बड़ा कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य 1 लाख रखा गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वर्ण समाज को एकत्रित करके इस हिमाचल प्रदेश में सत्ता में बैठी जितने भी ये लोग हैं, इन लोगों को हम लोग दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमारी एकता आज भी बरकरार है। आज हम लोग अपने बच्चों के अधिकारों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई जब से चली है, स्वर्ण आयोग को लेकर चली है, अपने समाज को एकत्रित करने के लिए चली है, तो ये लड़ाई निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। जी देखिए, स्वर्ण समाज की बात हार के नहीं आती। सबसे बड़ी बात तो हम लोग जीत ही इस चीज़ को मानते हैं क्योंकि पूरे देश में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्वर्ण समाज ने कभी स्वर्ण समाज के नाम पर चुनाव लड़ा हो। हमने इस लड़ाई को, जिस लड़ाई को हम लोग लेकर चले थे, आज हिमाचल प्रदेश में ये जो चुनाव 2022 में भी विधानसभा के हुए थे, 10 सीटों के ऊपर हम लोग मार्जिन बने और 10 सीटों पे हमने भाजपा कांग्रेस के विधायकों को, मंत्रियों को हम लोगों ने हराया है। आज अगर 25,864 वोट वो जो हमें मिला और जिन हमने विधानसभाओं में जहाँ पर हमने चुनाव नहीं लड़ा वहाँ पर 24,000 नोटा का वोट हम लोगों ने प्राप्त किए, तो लगभग 50,000 का वोट हमने लिया और 39,000 से सत्ता में बैठे लोग बाहर हो गए और दूसरे लोग सत्ता में आ गए। तो इसको सबसे बड़ी जीत हम लोग मानते हैं और हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर स्वर्ण समाज की बात आती है तो हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए सबसे बड़ी ताकत का ये संदेश पूरे के पूरे देश को गया कि जो देश का अन्य राज्य नहीं कर पाया वो हिमाचल प्रदेश ने करके बताया। ये तो हमारा दुर्भाग्य है, आप इस बात को मान सकते हैं कि हम एक बात मानते हैं कि जो एक संवैधानिक कुर्सी पे के ऊपर बैठता है उसकी बहुत सारी सीमाएं होती हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, उसको प्रत्येक वर्ग को अपने साथ लेकर चलना पड़ता है। लेकिन अगर उस कुर्सी के ऊपर बैठ के अगर किसी को सिर्फ एक ही वर्ग दिखाई दे और एक आंख वो अपनी खुली रखे और एक आंख वो बंद कर ले, तो वो हमारे लिए भी दुर्भाग्य है कि वो लोग हमारे हैं। और उस कुर्सी पर बैठ के अगर हमारे समाज के, हमारे बच्चों के लिए कोई निर्णय नहीं हो पाता है, कोई योजना नहीं बन पाती है, कोई पॉलिसी नहीं बन पाती है, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य हम हिमाचल प्रदेश के चाहे राजपूत समाज चाहे स्वर्ण समाज को
के लिए क्या हो सकता है। देखिए बात ऐसी है कि अभी 9 मई का महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम लोग सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। 1 लाख की संख्या का लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। और जहाँ पर रणनीति की बात आती है तो अभी इन लोगों के पास समय है। प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब को हमने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे हमने बुलाने का प्रयास किया है। वो आते हैं तो या नहीं आते ये जिम्मेवारी उनके ऊपर है। यहाँ से दपोटा गाँव से और इस हिमाचल प्रदेश का नाम पद्म भूषण अवार्ड लेकर हमारे भाई ने जो देश का नाम रोशन किया, भाई अजय ठाकुर जी, वो विशेष अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और जहाँ पर अगली बात आती है, अभी तो 2024 है, 2025 है, 27 है, उसके बाद बहुत सारा ऐसा समय आएगा जब हम अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। और ताकत का एहसास करा के वो दिन दूर नहीं है कि जब इस हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण समाज का झंडा हम लोग लहराएंगे, वो समय बड़ा नज़दीक आएगा। उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य पर उनके द्वारा मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है और उन्हें यकीन है कि वो जरूर इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। नालागढ़ से सुरेंद्र सोनी की रिपोर्ट।